हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो कि 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है टर्म 1 का, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी बताएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक क्लास के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हैं, साथ ही साथ आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है ये जरूर बताया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा बहुत है। पहला फ़ायदा आपका ये है कि आप कितना रिवीजन किए हैं, कितना पढ़े हैं, वो सब इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। साथ ही साथ आप टाइम के अनुसार बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपको पता चले कि हम कितना समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये भी बात है कि जैक बोर्ड में को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट भी करता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखा कि जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि आर्ट्स, कॉमर्स, फिर साइंस, जितने ये सब का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बस आपको बताना होगा कि किस ईयर का चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो, नहीं तो अपलोड तक किया हुआ है, बस आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द मोलर मास ऑफ CH4 इज, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। मोलर मास इसका निकालना, और ये इस मोलर मास निकालने के लिए आपका हर एक ईयर में पूछता है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और इसको क्वेश्चन बनाए कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, मोर फ्रैक्शन। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, तो हिंदी भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें कहता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर इज, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है, इसका भी 3 ऑप्शन सही है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हिंदी मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें कहता है 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव C इक्वल टू 24 ग्राम, H इक्वल टू 4 ग्राम एंड O इक्वल टू 32 ग्राम। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में भी देखिए सेम टू सेम यही दिया हुआ है, तो इसमें जरूर कोई मिस्टेक है। ठीक है, नहीं तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, तो इसमें कहीं मिस प्रिंटिंग है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, 0.2 मोल पर लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स इतना। ठीक है, ये एलिमेंट्स दिया हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आपको ब्रैकेट में ये कुछ दे रखा है, तो इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 रहा, देखिए कहता है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सही, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 2 इज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन He2S1। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, लिथियम।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इज ए रिलेटेड टू, तो ऑप्शन बताएं दिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 13 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है सही, बता देते हैं। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नोन एज हेलोजन्स, तो ये इससे भी सवाल पूछते रहता है हेलोजन वगैरह से, तो इसलिए आप इसको याद भी रखिए और पढ़ भी लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। और आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों का आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा ना, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस क्वेश्चन से ज़्यादा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बस एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए बस वही चीज़ ज़रूरी है। उस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कुछ टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आपका इस साल भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसीलिए एग्जाम के समय में वही सब टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका काम जरूर करेगा। ठीक, इसीलिए आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 का जो सही ऑप्शन है वो आपका 2 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 15 कहता है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कितने ग्रुप्स 7। ठीक है, और आपका पीरियड कितने, तो सॉरी ये तो आपका ग्रुप 18 हो गया और पीरियड 7, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। इसमें कहता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज। ठीक है, तो इसको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 3 ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो इसका भी 3 सही है। इसका भी 3 सही। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ देते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू, तो बताएं दिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसका भी 3 सही है। ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन, तो ट्रांजिशन हो गया, इन ट्रांजिशन हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको, इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 19 का जो सही ऑप्शन है वो बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स इज नॉन एज एवोगाड्रो लॉ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 का जो सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा सही, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 आपका ये रहा। इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही। पढ़ देते हैं क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेमी क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसी क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बताएं दिए। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का जो सही ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा सही, चार्ल्स लॉ, ये आपका दे रखा है। इसके बाद है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 वेरिएबल्स पी वी एंड टी बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड सही ऑप्शन है। क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस इज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो पहला हो जाएगा सही। विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 का जो सही ऑप्शन है वो बता देते हैं। पहला हो जाएगा इसका सही, सोडियम कार्बोनेट। इसमें कहता है सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27, कलर इज इम्पेक्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 सही। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 का जो ऑप्शन है वो 3 इसमें सही है। ठीक है, पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो 10th क्लास का है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
आप जिप्सम का बताया कि जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक ना। तो इसका बता देते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिख रहा है ये जिप्सम का फॉर्मूला और ये प्लास्टर का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। ऑक्सीडाइजेशन कह रहा है तो 29 का सही ऑप्शन 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है, तो इसमें अधिकतर ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री ये है और केमिस्ट्री में अधिकतर ऑप्शन नंबर 3 शायद सही ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपको ऑप्शन नंबर खाली 3 ही सही माना, आप पढ़िए अच्छे से। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इसका ऑप्शन नंबर ये भी 3 सही है, तो जो स्टूडेंट 3 मारे होंगे उनका तो अंदाजा ही टिक लग गया होगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 30। देखिए इसमें पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 का देख लीजिए, इसमें IUPAC नेम पूछ रहा है, तो 31 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका 32। 32 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, ये 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, इसमें देख लीजिए, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका 32 है ना, और 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका क्वेश्चन है 34, तो देख लीजिए 34 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका सेकंड, इसका सही है। कहता है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद का 35 है। 35 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला हो जाएगा सही, इसमें ऑर्डर पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। 36 का जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा सही, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू ग्रुप 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, तो 37 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा सही, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम, और ये He2 लिखा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, तो 38 में कहता है क्विकलाइम। क्विकलाइम का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, और बुझा हुआ चूना का हो जाता स्लेग लाइम जो कहते हैं वो थर्ड हो जाता सही, लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा सही, 38 का सेकंड। इसके बाद है 39। 39 में कहता है 39, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये सब रिपीट करता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा सही। 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, और 40 का जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला हो जाएगा सही, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन।